नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर राज्यसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद जो बवंडर हरियाणा की राजनीति में मचा है वो अब थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां एक तरफ चुनावी परिणाम सामने आने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि एक सीट बीजेपी तो एक सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बार की यह जीत भी रास नहीं आई, क्योंकि जब परिणाम सामने आया तो कांग्रेस को पता चला कि कांग्रेस के 4 वोट रद्द हो चुके हैं, अमान्य घोषित कर दिए गए हैं। तो वही कांग्रेस के 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। क्रॉस वोटिंग का मतलब है कि कांग्रेस के विधायकों ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार करमबीर सिंह बोध को वोट देने की बजाय किसी दूसरे उम्मीदवार को वोट दिया। और कहा जा रहा है कि 5 विधायकों ने निर्दलीय उम्मीदवार को अपना वोट दिया है, सतीश नांदल को अपना वोट दिया है। तो ऐसे में अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनको 5 विधायकों का नाम पता है और उन्होंने इसकी शिकायत हाईकमान को भी भेज दी है। कांग्रेस हाईकमान, जिसने राज्यसभा चुनाव से पहले ही यह ऐलान कर दिया था, स्पष्ट कर दिया था कि अगर इस बार भी कांग्रेस बहुमत होते हुए, पूरे विधायक होते हुए, संख्या बल होते हुए भी यह राज्यसभा चुनाव हार गई और जो एक सीट खाते में आ रही है वो सीट नहीं जीती, तो कांग्रेस आलाकमान हरियाणा कांग्रेस के आलाकमान को बख्शेगा नहीं और जो नेता इस हार का जिम्मेवार होगा उसका क्लीन स्वीप कर दिया जाएगा, उसको रिजर्व में डाल दिया जाएगा, उसकी राजनीति पर फुल स्टॉप लग जाएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा के लिए करो या मरो की स्थिति हाईकमान ने पैदा कर दी थी। हालांकि भूपेंद्र हुड्डा अपनी शर्तों पर खरा उतरे, अपनी लाज बचाने में कामयाब रहे, लेकिन 5 विधायक जिन्होंने पार्टी के साथ ही गद्दारी कर डाली, 5 विधायक जिन्होंने अपनी ही पार्टी को, अपनी पार्टी के बड़े नेता भूपेंद्र हुड्डा की नाक नीचे जो है पार्टी को धोखा दे दिया, पार्टी की जड़ काट दी, एक आम भाषा में कहें तो पार्टी की गोभी खोद दी, उन्हीं 5 विधायकों पर अब तलवार लटक चुकी है। खबर जो है उड़ीसा से सामने आई है, जहां राज्यसभा चुनाव था और वहां पर भी कांग्रेस के कुछ विधायकों के द्वारा क्रॉस वोटिंग की गई थी। ऐसे में कांग्रेस ने अपने उन्हीं विधायकों के खिलाफ तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया और सभी को पार्टी से बाहर निकालकर फेंकने का काम कर दिया। ठीक इसके विपरीत कांग्रेस ने न केवल उन तमाम विधायकों को पार्टी से निकाल फेंका, बल्कि उड़ीसा के विधानसभा अध्यक्ष को भी पत्र लिखकर उनकी सदस्यता भंग करने का जो है आह्वान किया है, गुहार लगाई है। तो ऐसे में साफ है कि अर्जी मंजूर अवश्य होगी और अर्जी मंजूर हो गई तो उस विधायक का करियर खत्म, उस विधायक की विधायकी पर वही फुल स्टॉप, वही ब्रेक लग जाएगा। और इसी के चलते जो है अब हरियाणा कांग्रेस में गद्दारी करने वाले 5 विधायकों पर तलवार लटकी हुई है, उनके पसीने छूट रहे हैं। वो जो है हक्के बक्के हैं कि कहीं उनके ऊपर भी इसी शक्ति के साथ कोई कड़ा कदम उठाते हुए कांग्रेस से बाहर निकाल कर ना फेंक दे। ऐसे में कहीं ना कहीं उन विधायकों का डरना लाजमी भी है। अब आप जानना चाहेंगे कि वो 5 विधायक कौन से हैं, तो इन 5 विधायकों में हरियाणा प्रदेश के अंदर 5 नामों की चर्चा है। कांग्रेस के कई नेता भी इन 5 नामों का बार बार जिक्र कर रहे हैं और हाल ही में एक इंटरव्यू के बीच कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ ने भी 5 नामों पर चर्चा करते हुए कहा था कि ये 5 विधायक वोटिंग के बाद मुख्यमंत्री से मिले थे और उन 5 विधायकों में पहला नाम नारायणगढ़ से कांग्रेस विधायक शैली चौधरी का है, दूसरा नाम सढौरा से कांग्रेस विधायक रेणुवाला का है, तीसरा नाम पुनाना से कांग्रेस विधायक मोहम्मद इलियास का है, चौथा नाम हथीन से कांग्रेस विधायक मोहम्मद इजराइल का है और 5वां नाम रतिया से विधायक जरनैल सिंह का है। और कहा जा रहा है, यह दावा किया जा रहा है कि इन 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है और अब जो है इनके ऊपर तलवार लटक चुकी है। कांग्रेस जो है इनका पत्ता काटने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद की तरफ से भी यह बात सामने निकल कर आई है कि इन 5 विधायकों को बहुत जल्द लेटर जारी करके कारण बताओ नोटिस भेजा जाएगा और पूछा जाएगा कि क्या वजह थी इन्होंने क्रॉस वोटिंग की। और उसके बाद जो है हाईकमान इनके ऊपर कोई सख्त कदम उठा सकता है, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकता है। ऐसे में कहा जाए कि अगर यही 5 विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है तो स्पष्ट है कि इनकी विधायकी भी अब जा सकती है, विधायकी जाने का खतरा पूरा पूरा बना हुआ है। और अगर ये विधायक क्रॉस वोटिंग करने वाले नहीं हैं, इनका नाम यूं ही अफवाह के रूप में चल रहा है, तो वो विधायक जिन्होंने वास्तव में क्रॉस वोटिंग की है, कहीं ना कहीं उनकी
आगे की राजनीतिक तस्वीर बदलने वाले हैं, या फिर यूं कहें कि उनकी पूरा राजनीतिक समीकरण ही गड़बड़ाने वाला है, तो गलत नहीं होगा। वैसे तो ये 5 नाम जो है निश्चित बताए जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी कांग्रेस नेता इन 5 नामों पर ना नहीं कर रहा है। किसी भी नेता ने यह नहीं कहा कि ये 500 विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, जिनका नाम चर्चा में इन्होंने नहीं की। सभी कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि ये विधायक हो सकते हैं, लेकिन क्लियर जो है कांग्रेस की तरफ से जब पत्र जारी होगा तो पता चल जाएगा। लेकिन बड़ी खबर यही है कि 500 विधायकों पर फिलहाल तलवार लटक चुकी है, और हो सकता है कि जिन विधायकों के वोट रद्द हुए उनसे भी पूछा जाए कि क्या वजह रही कि उनके वोट जो है रद्द हुए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं 5 विधायकों पर तो तलवार लटकी ही लटकी, लेकिन 4 विधायक और भी फंस सकते हैं। फिलहाल उनको लेकर कोई चर्चा नहीं है, लेकिन 5 विधायक जिन्होंने क्रॉस वोट की, उनका करियर चौपट होने की कगार पर पहुंच चुका है। उन्होंने रेड लाइन क्रॉस कर ली है, और कभी भी जो है सियासी बम उनके ऊपर फूट सकता है, कभी भी जो उनका पत्ता काटा जा सकता है, कभी भी उनके ऊपर गाज गिर सकती है। हरियाणा प्रदेश की जनता इसको लेकर अपनी क्या राय रखती है? क्या वास्तव में ही कांग्रेस कोई बड़ा कदम उठाने वाली है, या फिर पहले की तरह कांग्रेस सिर्फ अफवाह चलाकर और कोई कार्रवाई नहीं करेगी, किसी भी तरीके से इन विधायकों का कोई इलाज नहीं बांधेगी? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।